नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में वो गठबंधन होना चाहिए कि प्यार अलग हो ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में गठबंधन की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन से अगर प्यार दूर जा रहा है, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी तरह से तुमने अपने प्यार को छोड़ दिया है, छूट गया है, फिसल गया है या रेत की तरह हाथ से निकल रहा है, तो उसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे उसे बचाया जा सकता है और कैसे बांधे रखा जा सकता है। क्या ऐसा कोई बंधन है, क्या ऐसी कोई गांठ है जिसमें बांध के रखा जा सके? हम नहीं चाहते कि वो दूर जाए, हम नहीं चाहते कि वो किसी और से विवाह करे, हम नहीं चाहते कि वो किसी और का हो जाए, हम नहीं चाहते कि उसके मन में किसी और के लिए जगह बने। पर करें क्या? हमारा कोई अधिकार नहीं बन रहा है, हमारा किसी भी तरह से कुछ काम नहीं बन पा रहा है। क्या करें? कौन सा ऐसा साधन है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सा ऐसा संसाधन है, कौन सा ऐसा उपाय, सोल्यूशन है जिसकी वजह से ऐसा किया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाए। वो प्यार, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो या किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन हो, कि सिर्फ ये दो कपड़े आपस में बांध कर यहां रख दिया जाए तो जीवन पर्यंत के लिए प्यार आपका हो जाता है। हाँ, आज आपके सामने 27 रामायणों में से, जिनको आप 21 रामायण समझते हो, 21 रामायणों में से पूरा का पूरा रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं। और आज मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आज मैं कह रहा हूं कि इस उपाय से पूरे जीवन में आपके कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट जो आपका विवाह है, अगर उस वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, अगर आपका रिश्ता चलने में अव्यवस्था है, तो आज उसे पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। चिर संचित मनोरथ पुराऊ ये सखी, पुराऊ ये सखी, सिया सजना को गांठ में बंधाऊ ए सखी, पिया सजना को गांठ में बंधाऊ ए सखी, सिया सजना को गांठ में। अब कैसे गांठ बांधी जाएगी? बर के पटुका की कोर, सिय की चुनरी की कोर। हाँ जी, बर के पटुका की कोर, सिय के चुनरी की कोर, दोनों कोरन को कोर में बंधाऊ ए सखी, अटकाऊ ए सखी, सिया सजना के गांठ पे बंधाऊ ए सखी, सिया सजना को गांठ में। तो आज ऐसी गांठ बना रहा हूं कि सिया का साजन या राम की सिया आपस में बंध जाए। राम भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण। क्या कह रहा हूं? आज अगर बर हमारा है और उस बर की जिसके प्रति इच्छा है, वो उसकी अगर जान है, प्राण है, तो राम भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण। हाँ, जो हमारे प्राण हैं, कोई उनका भी प्राण हो तो कितना ज्यादा नजदीक होगा। तो अगर तुम बच्चे हो हमारे, तो तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना, अगर तुम हमारे बच्चे हो तो तुम्हारे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता होगा, वो बात कह रहा हूं। राम भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण, दोनों प्राण को प्राण में बसाऊ वे सखी, सिया सजना के
गांठ में बंधा हुए सखी, सिया सजना की गांठ। आपके बीच में कुछ लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये संवेदना की बात है, ये फीलिंग की बात है, ये संबंधों की बात है, ये उस प्रेम की बात है जो सिर्फ प्रेम में समझ में आएगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आज मैं कह रहा हूं कि तुम अपने प्राणों को प्राण के साथ बांधना सीख लो मेरे से। आज मैं कह रहा हूं कि अपनी जान को, अपने प्राण को पल्लू में बांधना सीख लो। आज मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन में जो उसको तुमने सर्वस्व माना है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया है, जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बांधना सीख लो, उसको कंप्लीट करना सीख लो और उसको सबसे स्पेशल बनाना सीख लो। इसके लिए सामग्री कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए सामग्री चाहिए एक छोटी सी चुनरी और एक रुमाल से भी काम चल सकता है। दोनों के दोनों चीजों को बस बांधकर इस प्रकार से यहां रख दिया जाए, उतने मात्र से तुम्हारा प्राण तुम्हारे प्राणों से बंध जाएंगे। उनके प्राण किनके? जो तुम्हारे प्राण है, जो तुम्हारे प्राण है, उनके प्राण तुम्हारे प्राणों से बांधने का संबंध है ये। आज हृदय से हृदय की आवाज मिलाई जाएगी, आज दिल से दिल का संबंध मैच किया जाएगा और आज वो गठबंधन होगा जो 7 जन्मों के फेरों में भी नहीं होता, जो तुम्हारे शादी विवाह में कंप्लीट नहीं होता। आज वो सब कुछ मिलेगा आपको जो कहीं नहीं मिलता। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 2 अलग अलग कपड़े। एक जेंट्स का रुमाल ले सकते हो या गमछा ले सकते हो या 1 मीटर का कोई कपड़ा ले सकते हो व्हाइट। दूसरा एक चुनरी ले सकते हो या लेडीज रुमाल ले सकते हो या रेड कलर का कोई कपड़ा ले सकते हो 1 मीटर का। आप स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीजें लीजिए। जो व्हाइट वाला है उसमें 5 सुपारी बांधिए और जो रेड वाला यानी स्त्री वाला, चाहे रुमाल लिया है, चाहे रेड कपड़ा लिया है, चाहे चुनरी ली है, उसमें आप 5 हल्दी की गांठ बांधिए। व्हाइट वाले में यानी जेंट्स वाला जो कपड़ा लिया है, रुमाल लिया है या गमछा लिया है या आपने जो भी चीजें ली है, आपने चाहे कपड़ा लिया, चाहे रुमाल लिया, चाहे गमछा लिया, चाहे धोती ली जेंट्स वाली, जो भी कुछ लिया है, दुपट्टा लिया लड़की का या चुनरी ली या लाल कपड़ा लिया, उसमें लड़की वाले में 5 हल्दी की गांठ, लड़के वाले में 5 सुपारी। ये दोनों के दोनों पहले एक कोने में बांध दीजिए और दोनों को अलग अलग हाथ में पकड़िए। आप लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर है। दाहिने हाथ में लड़के वाला सामान और बाएं हाथ में लड़की वाला सामान। और एक मंत्र बता रहा हूं, बस उस मंत्र का अद्भुत जाप कर लेना। आज ये इतना सरल, इतना सहज मंत्र है, इसको 27 बार बोलना है और उसके बाद आपस में गांठ बांध देना है दोनों को। अब गांठ बांधते समय ध्यान रखना कि वो जो पहले तुमने गांठ बांध रखी है, उस गांठ से गांठ बांधनी है। बर के पटुका ककोर सिय की चुनरी की छोर। दोनों को आपस में, जहां आपने पहले से बांध रखा है, उनको आपस में लटकाना है, अटकाना है। एक के ऊपर एक रखो और घुमाओ, गोला बनाओ और आपस से निकाल कर गांठ बना दो, है ना। अब वो मंत्र सीख लो, जिसको तुम्हें हाथ में पकड़कर लड़की का बायां में, लड़के का बाएं में, दाहिने में सामान पकड़ना है। जो व्यवस्था है, जो भी आपने सामग्री रखी है, उस सामग्री को अपने हाथ में वैसे ही पकड़ ले। दाहिने हाथ में पुरुष वाली सामग्री, बाएं हाथ में स्त्री वाली सामग्री, यानी दाहिने हाथ में सुपारी और बाएं हाथ में हल्दी, कस के बांध के मुट्ठी में रखना है और 27 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम सीताराम वल्लभायै नमः। क्या बोलना है? कितना सरल मंत्र है। ओम सीताराम वल्लभायै नमः, सीताराम वल्लभायै नमः। ऐसा 27 बार बोलना है और उसको कस के गांठ बांध देनी है। गांठ बांधने के बाद ये जो काम है, अब गांठ बांधने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को आपस में ओत-पोत करते हुए लपेटना है। स्त्री को पुरुष के ऊपर और पुरुष को स्त्री के ऊपर नीचे हो करके पूरा एक गट्ठर जैसा बना ले और इस गट्ठर को
अपने घर के ईशान कोण में जहां मंदिर का स्थान होता है, अगर मंदिर ही तो भी बहुत अच्छा, मंदिर के नीचे या कहीं भी ऐसी धर्म स्थान के नीचे, अगर सपोज करो तुम्हारे पास सिर्फ एक रूम है, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते, तो तुम किसी भी धार्मिक पुस्तक के नीचे या कोई भी फोटो ले आओ जिसपे पूजा पाठ करना चाहते हो, उसके नीचे दबा के रख दो। भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये काम करते ही बेनिफिट देता है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट दे चुका होगा अब तक। अब तुम्हारे जीवन में इसका आगाज होना बाकी है। इसको पूरे मन से, श्रद्धा विश्वास से किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। स्नान ध्यान करके पूरी शुद्धता के साथ करने। इसमें आवश्यकता होगी तुम्हें इष्ट के प्रति भक्ति रखने की और अपने गुरु के का आदेश लेकर के उसके चरणों में अनुराग रखने की। पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर करना, आपको त्वरित लाभ होगा। खूब ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहने की कोशिश करो, मुस्कुराओ, पानी पियो और सुंदर बनो। अपना खूब ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर दिन तुम्हारे साथ भेंट करता हूं, मुलाकात करता हूं, एक नई बात सिखाने की कोशिश करता हूं। सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तुम जीत रहे हो। हमारे यहां अभी तक 95% लोग जीत चुके हैं। तुम में से मैक्सिमम लोग 95 में ही हैं। वो 5% वाले लोग तो मतलब उनसे भी ज्यादा सच्चे हैं। वो भी बहुत आनंद से और बहुत प्रेम से मुझे देखते हैं और मुझे समझते हैं। इसके लिए उनका बड़ा धन्यवाद। आप सब खूब खुश रहें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन कौतूहलताओं में जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए प्रदोष शिव महापुराण कथा। दिनांक 23 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। कथा स्थल हाउस नंबर 7, 198/1, 2 विनायक नगर, जेडी मेटला, हैदराबाद। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य यजमान भरत पटेल, श्री धनजी भाई पटेल। आयोजक हैं श्री कच्छ बागड़ लेवा पाटीदार समाज, हैदराबाद एवं सद्गुरुनाथ जी धाम परिवार, हैदराबाद। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर शाम 4 से 7 बजे तक एवं डी लाइव आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक।